इस गांव का भी वही हालत है। पीछे में जो जॉब करो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, अपने घर की क्या मम्मी हाथ में चप्पल और मतलब। ये गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। गाइज आज का ब्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है। जिस काम के लिए आए थे उस काम की शुरुआत हो चुकी है और फाइनली हम जा रहे हैं करने के लिए। और अभी तो फिलहाल सामान लाना है और काम तो कल से लगने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट और हम तैयार हो गए हैं। और बाबू देखो साथ में इतना जिद पकड़ रखा था। देखो नानी माँ से बाल झड़वा रहा है पूरा एकदम कि हम भी जाएंगे साथ में, आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। पिछले 2 दिन से यही चल रहा है कि नहीं बाबू, इतना दूर पैदल जाना होता है, वहां से गाड़ी पकड़ना होता है। तो हम सोच रहे थे कि इतना दूर जाएगा धूप में तो थोड़ा इसको प्रॉब्लम होगी, दाना दाना होगा, लेकिन पहले से तैयार है। हम क्या मतलब जाएंगे, हमारे जाने से पहले तैयार है, नहीं हमको भी जाना है। तो अभी इसको भी लेके जा रहे हैं और पैदल जाएगा, साथ में पापा जा रहे हैं तो थोड़ा सा टेंशन कम है। बाहर मौसम बादल लगा रखा है और सुबह तो बारिश हो रही थी, कल शाम को भी बारिश बहुत तेज हुई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, धूप नहीं है तो लेकर के जा सकते हैं इसको। अकेले रहेंगी यहाँ पे मतलब घर पे, और हम लोग जा रहे हैं लेकर के आते हैं। हम पापा हैं और साथ में बाबू फ्री है। क्या करने जा रहे हैं? बाबू जाएगा शॉपिंग करने, मम्मा का सामान ढो करके यही लाने वाला है यार। पहले से ही दरवाजे पे खड़ा है, नहीं भाई हम आपको नहीं जाने देंगे। तो चलिए देर न करते हुए अभी फटाफट निकलते हैं। 1 तो बज रहे होंगे ना? हाँ 1 बजने वाले हैं। हाँ तो 1 बजने वाले हैं कि मम्मी, तब हम लोग निकलते हैं और फिर आते हैं सामान लेकर के। और पापा वहाँ पे खड़े हो गए हैं रोड पर निकल करके और बाबू भी पीछे से जा रहा है। पापा पकड़ लिए बाबू के हाथ। और ये देखो बारिश होकर के कितना इधर का मिट्टी गीला हो रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को रोड से चलना है ना, तो रोड से तो जा ही सकते हैं इस मौसम में। पहले ना जब हमारे यहाँ रोड नहीं बना हुआ था तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी गाइस, इतनी प्रॉब्लम ना कि हम लोग को पानी में हेल हेल करके आना जाना पड़ता था। और अभी ना रोड बन गया तो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया। घर से निकलो इस रोड पे चढ़ो, आदमी आ रहे हैं ना, वैसे हम लोग को पहले खेत में हेल करके जाना पड़ता था, लेकिन अभी रोड हो गया ना तो अभी रोड से पैदल जाने में भी सही है कि हाँ चलो कीचड़ नहीं लगेगा पैर में नहीं तो पहले तो हाथ में चप्पल और खेत पकड़ के हर पहुँच जाओ रोड पे। तो देखो हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का गांव। और अभी वो एक गांव दिख रहा है पेड़ के आगे, वहाँ पे जाना है, फिर वहाँ से रोड पे जाना है, फिर इतना दूर चल के। तो ऐसे रोड पकड़ के हम लोग अभी निकलेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से फिर उतना दूर चलेंगे तो रोड पे पहुँचेंगे। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिए। तो हम लोग निकल गए हैं घर से। ये देखिए बाबू कितना मस्ती से चल रहा है रोड पे। और आज तो ये भी इतना दूर पैदल चल के समझ जाएगा कि हाँ मेरी मम्मी कितना मेहनत करती थी। इतना पैदल चल चल के पढ़ाई की हूँ मैं। यहाँ से कौन कितना दूर पड़ता होगा पापा? मुझे पता है 3 किलोमीटर ना? यहाँ से तो बनारस से एकदम 6 किलोमीटर लग रहा होगा। हाँ तो इसके लोकेशन में यहाँ से बनारस 6 किलोमीटर आता है। तो हम ना यहाँ से डेली पर डे, जब तक मेरा साइकिल नहीं लिया गया था ना तब तक तो मैं पैदल जाती थी, पैदल आती थी स्कूल के लिए भी, ट्यूशन के लिए भी। और अभी ना हमारे गांव में ना ये रोड बन गया है तो थोड़ा सा आराम हो गया है, हम लोग इस पे चल पा रहे हैं सही से। ना तो पापा पहले हम लोग कैसे जाते थे? हाँ कच्ची रास्ता से एकदम खेत में ऐसे ऐसे बीच में हो करके, हाथ में चप्पल और मतलब पीठ पे बैग, और ऐसे करके हम लोग जाते थे पूरा एकदम खेत से। अभी तो कुछ दिन पहले पापा ये वाला रोड बना है ना, और आप लोग को पता है कि ये वाला रोड बन गया ना तो रोड मिट्टी का था, ये वाला रोड पक्का का तुरंत हुआ है। कितने साल पहले पापा? 10 साल पहले। 10 साल पहले, 2 साल पहले ये रोड मिट्टी का हुआ है। तो समझिए कि इस पे भी कीचड़ हो जाता था बरसात में, तो रोड से भी जाते समय ना लोगों को हाथ में चप्पल लेकर के जाना पड़ता था। अपना गाड़ी की बिल्कुल सुविधा नहीं है, पैदल ही जाना है इधर दूर दूर तक। नहीं मिलेगा गाड़ी कहीं पे देखने को, आप रिजर्व करके ही जा सकते हैं उसके वाले बीच वाले गांव पे। और इसके बाद से कुछ दूर और चलेंगे। हमारे गांव की लड़कियां देखो पढ़ करके आ रही है, ये मेरी भतीजी लगेंगी रिश्ते में। और कितना दूर से पैदल चल के आती है प्रिया यहाँ की लड़कियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है गाइज, इसीलिए ना यहाँ की लड़कियां ना 10th से आगे ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी पहले, है ना। और हम लोग थे तो अपने मर्जी के मालिक थे, नहीं पढ़ना है मेहनत करना है। और देखिए एक मेहनत का फल अभी निकल के आ रही है मैं अभी कितना बजे गई थी तुम?
10 बजे गई थी, अभी 2 बजे आ रही है और फिर ट्यूशन के लिए जाना है और फिर अभी ट्यूशन के लिए जाना है। अभी जाएगी घर पे, खाना खाएगी और फिर खा करके फिर आएगी ट्यूशन के लिए। सोचो कितना मेहनत करना पड़ता है यहाँ की लड़कियों को, तब जा करके 10th ग्रेजुएशन कर पाती है। पहले के लोग तो यहाँ की लड़कियों को पढ़ाती नहीं थे गाइस। अब बिलीव नहीं करोगे, मेरे संग में ना कोई लड़की यहाँ से 10th पास नहीं की थी। मतलब उन लोग का था 5-6 करते करते शादी हो जाता था और मेरी शादी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी शिक्षित थी, मेरी मम्मी खुद टीचर थी, तो मुझे और पढ़ाना चाहती थी, आगे बढ़ाना चाहती थी। नसीब में लिखा था शादी, तो चलो हो गई। इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, वो अपना अपना नसीब होता है। गांव की अपेक्षा थोड़ा बहुत तो पढ़ ही ली हूँ, वो भी अपने माँ बाप के बदौलत, नहीं तो क्या ही बताएं, यहाँ के बच्चों का भविष्य कुछ है ही नहीं। करते करते बाहर जा कर के जॉब करो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए शादी कर दो, बस इस गांव का यही भविष्य है। और भविष्य उनका उज्जवल है जो बाहर निकल गए हैं, और कुछ लोग हैं जो शिक्षित हैं तो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे बन नहीं पाते हैं। ऐसा इस गांव का माहौल है। रोड जाने से पहले यहाँ पे टोला पड़ता है, तो यहाँ पे पहुँचे, कुछ दूर चल करके यहाँ पे पहुँचे और अभी यहाँ से उतना दूर और चलना है, तब जा कर के रोड पे पहुँचेंगे, फिर वहाँ से गाड़ी मिलेगा। इस गांव का भी वही हालत है। पीछे में जो काम लगा हुआ है ना, अभी गली का ढलैया हो रहा है यहाँ पे, अभी तक गली नहीं बना हुआ था। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं रोड पे। इतना दूर चलने के बाद कम से कम आधा पौने 1 घंटा लग गया चलते चलते, क्योंकि आदत छूट गई है। पहले स्पीड सही था चलने का, लेकिन अभी स्पीड स्लो हो गया है। तो ये है हमारे गांव का रोड, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ना 1-2 दुकान मुश्किल से मिल जाएगा इमरजेंसी में काम चलाने के लिए, लेकिन यदि आपको बहुत सारा सामान लेना है, कपड़ा वगैरह लेना है, तो यहाँ से भी अभी आगे 7-8 किलोमीटर जाइए गाड़ी पकड़ के, तो वहाँ पे मिलेगा मार्केट, वहाँ से आप सामान वगैरह ले सकते हैं। पहली गाड़ी आ चुकी है और अभी हम लोग इसे बैठ के चलेंगे मार्केट के लिए। चल पो, एकदम खाली है। ये तो स्कूल की वैन है ना? हाँ, स्कूल की वैन है। हम लोग आ गए हैं मार्केट में और यहाँ से चलेंगे जहाँ सामान लेना है। अब तो इस मार्केट पहचान में ही नहीं आ रहा है। तो जी हम लोग आ गए हैं दुकान पे और ये देखिए, ये है सामान का लिस्ट। जो सामान लेना है उतना बड़ा लिस्ट बना हुआ है, तो इतना सामान चाहिए काम के लिए। काम घर में करवाना है, वायरिंग। आप लोग समझ गए होंगे देख करके कि हाँ बिजली के दुकान पे आए हैं तो वायरिंग का ही काम करवाना है। तो यहाँ पर सामान पैक हो चुका है, सारा मार्केटिंग हो गया और अभी हम लोग बस में बैठ गए और अभी निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। यहाँ पे आने के बाद ना बहुत अच्छा लगा, सारा चीज़ चेंज हो गया। ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि हाँ मेरा मतलब 8-10 साल 15 साल यहाँ पे गुजरा है, और बहुत अच्छा लगा देख करके कि अब बहुत ज़्यादा ही विकास हुआ है यहाँ पे। काश ऐसा विकास हम लोग के यहाँ भी हो पाता। तो पूरा मार्केट चेंज हो गया पूरी तरह से, बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट हो गया, फ्लाईओवर भी बन गया इधर। तो अभी हम लोग बैठ गए बस में और अभी यहाँ से निकलेंगे गांव के लिए। तो जी अभी हम लोग चल रहे हैं घर के, और बाबू इधर सेंटर फ्रेश कर रहा है और मैं यहाँ पर झोला बाबू का बॉल लेकर के चल रही हूँ। और यहाँ से कोई गाड़ी हम लोगों को नहीं मिले, तो पापा ना बेचारा साथ में सामान लेकर के पैदल चल रहे हैं। देखो कैसे किस तरह से यहाँ पे ना बहुत मेहनत से कोई भी काम करना पड़ता है, आसानी से कुछ नहीं हो पाता इस गांव में। जल्दी गाड़ी तक नहीं मिलती है। सोचो पैसा है लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही है जाने के लिए। तो अभी ना आसमान में इतने बादल लग गए हैं, मौसम इतना ज़्यादा बारिश वाला बना रखा है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। हवा भी एकदम बिना भींगे घर पहुंच जाए हम लोग। गाइज हम लोग आ गए हैं घर पे और देखो आते हैं मम्मी से एकदम काम करवाने लगा। मम्मी यहाँ पे बैठ के चावल चुन रही है। गाइज मतलब अभी तो सामान आ गया और कल से अभी काम होने वाला है, तो इसी काम के लिए हम स्पेशली यहाँ पे आए थे। वो क्या है ना, आप लोग सोच रहे होंगे पापा हैं फिर तुम्हारी क्या जरूरत है भाई। तो आप लोग को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने घर की क्या हूँ मम्मी, मालिक हो। जोर से बोलो मम्मी, मालिक हो। ओह माय गॉड सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर की क्या मम्मी तो मालिक हो।
हमारे आदेश से सब कुछ होता है। तो ऐसा है कि मेरे मार्गदर्शन में सारा काम होता है मेरे यहाँ का। जब सारा कुछ रोक के रखा जाता है कि जब वो आएगी तो तभी होगा, किसी की पसंद से सब होगा। ऐसा है कि आप लोग पिछले बार देखे थे, पिछले वाले ब्लॉग में पिछले बार आई थी तो रह गया था, हॉल का, बाथरूम का, सीढ़ी का बाकी रह गया था प्लास्टर, तो पिछले बार आई थी तो करवा के गई थी। और इस बार भी आई हूँ काम लेकर के, तो इस बार आई हूँ तो वायरिंग करवा के जाऊंगी। तो गाइज कल से काम लगने वाला है और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि चलो इस बार आई हूँ तो इन लोग का ये सारा झंझट खत्म करके जाऊंगी। क्योंकि हमेशा मेरे पास कॉल जाता था, बल्ब नहीं जल रहा है तो किचन में अंधेरा है तो हॉल में अंधेरा है, क्या करें कैसे रहें, पापा को भी नहीं रहना होता है यहाँ पे। तो इस बार पापा भी आ गए और हम भी आ गए हैं। पिछले बार तो प्लास्टर जब हो रहा था तो पापा नहीं थे, बेचारे को छुट्टी नहीं था, लेकिन इस बार पापा को भी छुट्टी और हम भी आ गए हैं। फिर दूसरे बार आएंगे तो इनका पेंट करवा के जाएंगे। अभी हॉल का पेंट बाकी रह गया है और आगे का पेंट बाकी रह गया है, तो ये थोड़ा पेंट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। मतलब हम जब जब यहाँ पर आए हैं ना तब तब काम ही के लिए आए हैं, काम करवाते हैं और ठीक उसके सुबह में निकल जाते हैं। तो इसी के लिए आए थे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।